मेरा सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान पर बढ़त बना सकते हैं या पाकिस्तान भी ड्रोन्स के ज़रिए हमें टक्कर दे सकता है, तो ऐसे में क्या राफ़ेल की ज़रूरत या वो भी जब जहाज़ उड़ाते हैं अपना, उसकी कोई ज़रूरत है? देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे। ये इसका क्या है कि 2009 19 के बाद बालाकोट के जो अटैक हुँ, के बाद हुँ, देयर वर सम क्वेश्चंस कि ये क्या आपने उसको अटैक किया था, वो टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं, हुँ, लोग मरे कि नहीं, तो उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे उस वक्त। तो इसीलिए इस वक्त जब प्लानर्स ने तय किया कि देखिए हमें 9 टारगेट्स को अटैक करने हैं, तो देर वॉज एन ऑप्शन कि हम ड्रोन से स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रोन जो है पहले आपने यूज नहीं किया कॉम्बैट में। हुँ, इसीलिए जो प्रोवन है, जो टेक्नोलॉजी है आपके पास, आपने उसे यूज किया। और वो थे जो क्रूज मिसाइल्स थे आपके पास, स्कैल्प और हैमर, हुँ, जो फ्रेंच ने काफ़ी यूज़ किया है, एंड इट इज़ कम्स विद द रफाल। और दूसरा जो है ब्रह्मोस मिसाइल, जो सुखोई के साथ इंटीग्रेटेड थे। तो आपने ये दोनों, ये क्योंकि यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि जो मैं मिसाइल फायर करके जा रहा हूँ, इट हैज़ टू गो राइट देयर, एंड आप उसे इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाओगे। वेरएज ड्रोन्स का क्या है कि वो इतनी स्पीड पे नहीं उड़ते हैं। दे आर बेसिकली सुपरसोनिक स्पीड पे नहीं है, हुँ, दे आर सबसोनिक। ये जो है हुँ, प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट की स्पीड पे चलते हैं, वेरी स्लो। वो उसको स्पॉट कर सकते हैं, आप उसके डिस्ट्रॉय कर हुँ, सकते हैं। हुँ, तो उसमें अभी भी वल्नरेबिलिटीज है। अच्छा, अगर आपको प्रिसिशन स्ट्राइक करने 12 प्लेसेस पे 12 मिसाइल आपको गिराने हो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, देन यू हैव टू यूज क्रूज मिसाइल्स, हुँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स, या ब्रह्मोस टाइप के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। हुँ, अगर आपको एक एरिया पे तरह तरह के आपको करने हैं, स्पूफ भी करना है हुँ, आपको, डिकॉय भी करना है, उसके रेडार को भी हुँ, डिस्ट्रॉय करना है, स्वॉर्म अटैक करना है, बहुत सारे एक साथ बहुत सारे जगहों पे आपको स्वॉर्म मास अटैक करना हो, हुँ, तो आप ड्रोन्स यूज तो कर ड्रोन्स सकते का हैं। यूज़ करें। आप उसके डिफेंसेस को ओवरवेलम कर दो कि उसको पता नहीं चलेगा कितने आ रहे हैं यार, ही विल रन आउट ऑफ एमिनिशन ट्राइंग टू इंटरसेप्ट योर ड्रोन। तो ये सारे जो हैं, इट इज़ वन कैनॉट रिप्लेस द अदर। हुँ, हुँ, ये एक साथ आपको यूज करना है सभी। जैसे सर्जन की जो टूल किट है, वो हर अलग सिचुएशन के लिए एक अलग टूल यूज करता है, उसी तरह से एयरफोर्स जब कॉम्बैट में उतरती है तब हुँ। अलग अलग तो टूल्स जैसी उनके पास चुनौती है। है वैसा यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल, ड्रोन अलग तरह से यूज़ बिल्कुल। होते हैं, मिसाइल्स अलग तरह से यूज़ होते हैं। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। ओके, एआई को लेकर बहुत बातें होती हैं, हर चीज़ में यूज़ हो रहा है अब तो, है ना? हमारे हमारे दफ्तरों में आ गया, हमारे काम जी। में आ गया है। फ़ोर्सेस में एआई का कुछ यूज़ होने लगा है? काफ़ी सारा होने लगा है। इंडियन नेवी में यूज़ करने लगे हैं, वो एयरफोर्स में भी यूज़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आर्मी में भी, बट लेकिन उस तरह उस लेवल पे नहीं है जैसे और कंट्रीज़ ने यूज़ किया, जो विच आर ऑलरेडी एट वॉर। तो वो भी एक लेसन है हमारे लिए कि जब आप जंग में घुस जाते हो, देन यू टेक एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल टू यू। कि प्रोटोटाइप से कॉम्बैट यूज, वो जो साइकिल है बहुत छोटा हो जाता है। मतलब इट इज फ्राइडे यू हैव डेवलप्ड समथिंग, मंडे इट इज ऑन द यूज़ कर लो। बैटलफील्ड, आप यूज कर रहे हो उसे। हुँ, ठीक यही हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्योंकि जो ड्रोन्स की जो, अगर आपके ड्रोन ने टारगेट नहीं हिट किया फ्राइडे को, तब 2 दिन के अंदर आपके टेक्नीशियंस बैठ के युद्ध के तो मतलब फुल बैटलफील्ड कंडीशंस में आप कर रहे हो, इमरजेंसी में आप काम कर रहे हो, यू विल डिलीवर द सोल्यूशन बाय मंडे। यहाँ पे वी आर स्लाइटली मोर लेड बैक। एआई का यूज हो रहा है, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट इट शुड बी। हुँ, खास करके, एंड आई एम श्योर ये अगेन ऑप सिंदूर के बाद बहुत सारे लेसन उन्होंने इंजेस्ट किए होंगे कि खास करके टारगेटिंग के लिए, अगर आपको टारगेट्स हुँ, चुनने हो, देन एंड यू वांट टू यू वांट टू इंश्योर वहाँ पे ज़्यादा सिविलियंस नहीं हो, देन दीज आर एरियाज दैट यू कैन यूज एआई। हुँ, आप स्कैन कर सकते हो पूरे एरिया को, आप देख सकते हो। अगर आपको सिविलियन कोलैटरल रिड्यूस करना हो, देन यू विल बी एबल टू यूज एआई, एंड दैट विल टेल यू कि यहाँ पे इस जगह पे सिविलियंस बहुत कम है। या फिर इट विल, जैसे कि आपने, अगर आप एक टारगेट को देख लिया हो आपने, और यू सी अ लॉट ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑन दैट, टॉप ऑफ दैट सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर्स है, आपके कन्वेंशनल ये जो है, इट विल हुँ, से कि ये तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, हो सकता हुँ, है इतने एयर कंडीशनिंग यूनिट्स क्यों है इस पे। लेकिन इफ़ यू रन एन एआई थिंग ऑन दैट, इट कैन टेल यू फॉर इंस्टेंस कि दिस इज एक्चुअली सिविलियन टर्मिनल, और
इसको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि अरब शेख्स यहाँ आ रहे हैं और ये बना एक्चुअल इंस्टेंस है हाँ, पाकिस्तान के ऐसा अंदर हुआ जो है। उन्होंने ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक जगह को टारगेट किया, उनको ये लगा कि इट्स एन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, लेकिन था वो एक अरब शेख्स के एक महल की तरह, आराम वो के लिए था आराम के उनके, वो लिए बहुत सारे एसी एक लगा दिए। एयरपोर्ट भी बहुत सारे एसीज लगा दिए और वो टर्मिनल को उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। सो दिस इज समथिंग दैट एआई विल क्विकली करेक्ट यू एंड से दिस मे बी अ टर्मिनल यूज्ड बाय सो एंड सो, इस टाइप का एक। बट ये सेंसर फ्यूजन में भी बहुत काम आएगी। तरह तरह के जो इनपुट्स हैं, जैसे एआई हाउ इट वर्क्स फॉर आवर, हम जो यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, वो काफ़ी सारे जगह से इंफॉर्मेशन कोलेट करके एक फ्यूज्ड पिक्चर, एक आर्टिकल या एक असेसमेंट देती है। दैट इज़ वेयर एआई कैन हेल्प यू।